हेलो बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हिंदी व्याकरण की कक्षा एक का अध्याय संख्या 17 को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है निबंध लेखन यानी ऐसे राइटिंग। तो आइए इस अध्याय को शुरू करते हैं। ये है अध्याय 17, निबंध लेखन ऐसे राइटिंग। निबंध क्या है? निबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, नि प्लस बंध, अर्थात जिसका मतलब होता है गुथा हुआ, बंधा हुआ। निबंध में हम किसी एक विषय पर अपने मन से कुछ लाइनों को लिखते हैं, लेकिन हमें निबंध लिखते समय ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारी लेखनी शुद्ध होनी चाहिए। जो हम लिखना चाह रहे हैं वही हम लिखें। दूसरी बात यह कि निबंध पे लिखते समय ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि विषय से संबंधित ही हमें निबंध लिखना चाहिए, लाइनें लिखनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि निबंध का विषय है मेरा विद्यालय और हम लिख रहे हैं गाय के चार पैर होते हैं, तो वो गलत है। तो मतलब विषय से संबंधित ही हमें निबंध में पंक्तियां लिखनी चाहिए। आइए इस अध्याय को शुरू करें। पहले अध्याय इस अध्याय में पहला निबंध जो दिया गया है वह है दीपों का त्योहार दीपावली। क्या है? दीपों का त्योहार कौन सा होता है? दीपावली। आइए इसे शुरू करते हैं। हमारे देश में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, तरह तरह के त्योहार होते हैं। इन त्योहारों में दीपावली बहुत बड़ा त्योहार है। बड़ा त्योहार कौन सा है? दीपावली। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। इससे पहले घरों में सफाई, सफेदी और रंग रोगन यानी पेंट का काम किया जाता है। दीपावली के दिन संध्या यानी शाम के बाद लक्ष्मी गणेश जी का पूजन होता है या किया जाता है। लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। एक दूसरे के यहाँ मिठाई और उपहार यानी तोहफे भेजे जाते हैं। दीपावली सबके लिए खुशियों का त्योहार है। दीपावली के साथ अन्य कई त्योहार जुड़े हुए हैं। अगला निबंध का विषय है मेरी कक्षा अध्यापिका यानी मेरी क्लास टीचर। आइए शुरू करते हैं इस निबंध को। मेरी कक्षा अध्यापिका बहुत अच्छी है। उनका नाम श्रीमती कमला शर्मा है। क्या नाम है? श्रीमती कमला शर्मा। वे हमें हिंदी और सामान्य ज्ञान पढ़ाती हैं। क्या पढ़ाती हैं? हिंदी तथा सामान्य ज्ञान। मेरी अध्यापिका बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनाती हैं। वे बच्चों को बहुत सारा प्यार करती हैं। छठा, बच्चों को सुस्त और आलसी देखना उन्हें पसंद नहीं या अच्छा नहीं लगता। बहुत शरारत करने पर कभी कभी वे बच्चों को डांट भी देती हैं। गृह कार्य में हुई गलतियों को बहुत अच्छी तरह से वे समझाते हैं। मेरी अध्यापिका बच्चों को खेलकूद में रुचि लेने के लिए कहती है। तो देखा, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि बिंदु 1 से लेकर 9 तक सभी में क्या है? सभी किससे संबंधित है? अध्यापिका से। यानी निबंध में हमेशा ये बात ध्यान रखें कि संबंधित विषय से ही हमें कुछ ना कुछ उसमें लिखना है। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय और आज की हिंदी व्याकरण की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी व्याकरण में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।